वेलकम बैक टू माय चैनल रेमेडिया होम्योपैथी का। मैं आपका मेंटोर डॉक्टर सुदर्शन और लेकर आए हूं आपके लिए नई मेडिसिन। चलिए शुरू करते हैं आज की मेडिसिन। इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया कॉमन नेम इज स्ट्रेसनोस इग्नेटस बीन फैमिली लोग्नियासी फैमिली प्रूवर डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक शेमुल हैनीमैन। Temperament of the medicine is a nervous temperament. Relation with cold and heat is not specified in medicine. Miasm is Sora. Ignatia miasm is Sora. Ignatia prepare from the poisonous fruit of the tree native to the Philippines and part of the China. Part use seed, tincture and trituration इसके seed से बनाया जाता है. Seed of the Ignatia contain a large amount of स्ट्रेचनिन देन स्ट्रेचनिन फाउंड द नक्स भूमिका द सबसे ज़्यादा स्ट्रेचनिन इसमें पाया जाता है, फिर आपके नक्स भूमिका आपके सीड में पाया जाता है। क्लिनिकल कंडीशंस में देखते हैं कहाँ कहाँ ये दवा यूज होती है। आपके क्रूप में यूज होती है, हिस्टीरिया में यूज होती है, एंगर में यूज होती है, कोरिया में यूज होती है, इपिलेप्सिक में यूज होती है, वॉइस लॉस यूज में होती है, ट्रेमर में यूज होती है, पैरालिटिक अफेक्शन में यूज होती है, हेमोरॉइड्स में यूज होती है। मतलब आपको खांसी हुआ, हिस्टीरिक अटैक आया, गुस्सा आया, कोरिया की कंडीशन बन रही है, आपको मिर्गी के झटके आ रहे हैं, फीट्स आ रहे हैं, आपकी आवाज़ें चल रही हैं, शरीर में कंपन मिलता है, पैरालिसिस मिलता है, बवासीर मिलता है। इन सब स्थितियों में इग्नेशिया अमारा का उपयोग किया जा रहा है। स्फीयर ऑफ एक्शन जो मेडिसिन का है, जो माइंड है, इमोशन लेवल पे काम करता है, नर्वस सिस्टम पे काम करता है, स्पाज्म आ जाए, ट्विचिंग हो, ट्रेमर हो, रिजिडिटी हो मसल्स में, तो नर्वस सिस्टम में पूरा बढ़िया काम करता है। पैराडॉक्सिक कंडीशन जब मिले, फिजिकल एंड मेंटल इफेक्ट्स मिले, वहाँ बढ़िया काम करता है। तो ये कहाँ काम करता है, ये चीज़ें स्फीयर ऑफ एक्शन में हम पढ़ते हैं, जानते हैं। इग्नेशिया अमारा जनरलिटीज प्रोड्यूस mark hyperesthesia of all senses, a tendency to chronic spasm, mentally and emotional elements is uppermost and coordinate of the function is interfered with. It is one of the chief remedy for hysteria, effect of the grief and worry. Cannot bear tobacco, pain is small, circumstances spots, plague, hiccups and hysterical vomiting. Nervous temperament, woman is sensitive, easily excited, nature dark, mild deposition, quick perceives rapid excretion. Grace contradiction. Patient who suffer actually in the mind or body at the same time, mood worse by the drinking coffee. The superficial, erratic characteristic. Its symptoms most characteristic. Physical makeup. Ignatia physical makeup. Woman of a sensitive, easily excited nature. Dark hair and skin but a mild deposition. Quick to perceive. Rapid in execution. Nervous temperament. Sensitive. Rapid change of mental and physical condition. Opposite to each other. Alert. Delicate woman and children. Mental general. Changeable mood. Introspective. Silent brooding. Melancholic. Sad. Tearful. Not communicative. Singing and sobbing after shock and grief and disappointment. Mental condition change rapidly in an almost incredible short time. Change from joy to sorrow, from laughing to weep. This is found in Ignatia Amara. Ignatia, the moody person, mentally and physically exhausted, a long concentrated grief, involuntary singing like as Lakesh कोई गाना गुनगुना रही है. With a weak empty feeling at a pit of stomach, not relieved by eating, मतलब खाली पेट वीक फील करता है, स्टमक खाने के बाद आराम महसूस करता है. बैड इफेक्ट ऑफ एंगर, ग्रीफ एंड डिसअपॉइंटमेंट, ब्रूड इन द सॉलिट्यूड, ओवर इमेजिनरी ट्रबल, desire to be alone, inconstant, impatient, irregular and quarrelsome, finding sensitive mood, delicate the consciousness. इग्नेशिया के ये कुछ अलग ही माइंड सिम्टम्स हैं, इसके पिक्यूलर सिम्टम्स हैं जो उसमें मिलते हैं। जो मूडी है, मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड रहता है, लंबे समय तक किसी ग्रीफ में है, दुख में किसी खोने का,
कोई पत्नी अपने पति को खो देती है, कोई माँ अपने बच्चे को खो देती है, कोई गर्ल लड़की है अपने बॉयफ्रेंड को खो देती है, कोई लड़का अपने गर्लफ्रेंड को खो देता है। तो उसका जो डिसअपॉइंटमेंट है, ब्रेक है वो। और कोई टीचर है, कहीं बच्चे को डाँट दिया, बच्चा उसमें है, इंसल्ट फील किया है, गिल्ट में है, ग्रीफ में है, तो वहाँ बैड इफेक्ट ऑफ एंगर हुआ, तो वहाँ भी उसको चीज़ें मिल सकती हैं। और अकेला रहना चाह रहा हो और अचानक से गुनगुनाने लगे गाना, तो सारी चीज़ें मिल मूड का है, फ्लक्चुएट होता रहे, तो वहाँ पे इग्नेशिया बहुत बेहतर काम करती है। इग्नेशिया will make her philosophical and sensible. A woman lost her child or her husband, a sensitive, delicate woman, and she suffers from a grief. She has headache, trembles, is excited, weak, is sleepless, unable to control herself. Every noise disturbs her. She cannot sleep at night, excitable, sleepless, trembles, jerk, cramp in the muscles, weak from the excitement and from the every disturbing words. Children convulsion in sleep after punishment. Convulsion in the children in the first period of dentition. Spasm in children from the fright. The children is cold and pale, has six star looking. Children when reprimanded, scored and sent to bed, get sick, have a convulsion in sleep. छोटा बच्चा है, उसको कुछ गलतियां करने पे डांट पड़ती है, भयंकर डांट पड़ गई, वो डर गया, अंदर उसकी ग्रीफ चला गया, और वो जब सोने जाता है उसको फीड्स आते हैं, कन्वर्जन झटके आते हैं, उसके शरीर में अकड़न आती है डर के कारण, स्पाज्म मिलता है, चेहरा ठंडा पीला पड़ने लग जाए, उसको कोई लगातार घूरता रहे तो वो डर जाए, तब भी उसको रात में सोने में कन्वर्जन मिले, दांत निकल रहा हो तब भी उसको फीड्स आए, तो वहाँ पे इग्नेशिया बहुत बेहतर काम करती है। Elements from ill effect from bad news, from vexation with reserved displeasure, from suppressed mental suffering and shame and mortification. स्टेफी सेग्रिया में भी है, उसको भी बताएंगे। होता क्या है, किसी शोक से या दुख के से अगर मानसिक रोग उत्पन्न हो जाए, तो यह सर्वोत्तम औषधि है। किसी पति की पत्नी मर जाए, पत्नी का पति मर जाए, माता पिता का बच्चा मर जाए, तब शोक होता है। या किसी प्रेमी का प्रेमिका से विछोह हो जाए, अब प्रेमी से मिलना न हो सके, तब दुख होता है। तो शोक तथा दुख दोनों में रंज होता है, मन पर आघात पहुंचता है, व्यक्ति एकांत में बैठा शोक या दुख सहा करता है, सबसे अपने शोक में दुख कह नहीं पाता, और जो घुटता रहता है, बैठे बैठे आंसू बहाया करता है, ठंडी आहें भर करता है, इस प्रकार से अपने रंज को भीतर समेटे ही रहता है, अंदर अंदर घुट रहा होता है, अंदर अंदर आहें भर रहा होता है। रोगी रात दिन को दिन नहीं आती, नींद नहीं आती रातों में, छटपटाता रहता है। घर में रोज प्राय एक दृष्टांत पाए जाते हैं। लड़की है, बड़ी लड़की है, समझदार है, परंतु न जाने उसका विवाहित किसी व्यक्ति से प्रेम हो गया, और वो अपने मन को समझाती है, मन को कहती है कि अरे मना, ये ठीक नहीं है, परंतु मन नहीं मानता, दिन रात उसी प्रेम में डूबी रहती है। माँ के सिवा किसी से अपना दुखड़ा नहीं कहती। माँ ने कहती है कि माँ मुझे क्या हो गया है, मैं उस व्यक्ति को अपने मन से निकाल ही नहीं सकती। ऐसी रंजीदा मानसिक अवस्थाओं में औषधि शांत कर देती है, रोगी को दुख से छुटकारा दे देती है, नींद आने लगती है। अगर रोग नया है तो जल्द जल्द मानसिक अस्थिरता आ जाती है, अगर पुराना हो तो नेट्रम देने में ठीक होने लगता है, समस्याएं या दुख से निजात मिलता है। और रोगी लंबे समय से है, लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ इफेक्ट है, तो वहाँ पे एसिड फॉस काम करता है। किसी रोगी को स्वभाव में आहें भरना हो, आधार पे कोई नया पुराना दुख हो, छिपा हो अंदर, और किसी दवा से लाभ न हो, तो वहाँ पे एसिड फॉस देते हैं, बेहतर रहता है। ऐसे ही रुदनशीलता में इग्नेशिया और पल्स की भी कंपेरिजन करें, तो दोनों से एक समान पे दुख होता है, रुदनशीलता होती है, रंजीदा होती है, परंतु इग्नेशिया अंदर अंदर घुटते रहती है। पल्स में यह बात नहीं, पल्स अपनी दुख की कहानी सबको कहती फिरती है, दूसरे की सहानुभूति से उसका दुख घट जाता है, ये पल्सटिला में पाया जाता है। इग्नेशिया किसी से नहीं कहती, वो अंदर ही अंदर लिए रहती है। तो रुदनशीलता इग्नेशिया और नटर में भी देखते हैं, मतलब इसका जो ग्रीफ है वो दोनों में फिर से देखते हैं, इग्नेशिया नटर में डिफरेंस करते हैं।
ये इन दोनों में होता है कि दोनों ग्रीफ की देवियाँ हैं, मतलब ये दोनों में ग्रीफ भयंकर पाया जाता है। नेटरम्यू अपने दुःख के कारण दिन-दिन रोया करती है, दिन-रात रोया करती है, दुःख को भुला नहीं सकती। स्वाभाविक तौर पे देखते हैं कि दुखी देखकर उसको संवेदना सहानुभूति प्रकट करते हैं, परंतु वो संवेदना सहानुभूति बर्दाश्त नहीं करती। वह संवेदना सहानुभूति पाकर क्रुद्ध हो जाती है, क्रोध करती है, उसे सहानुभूति पाना बुरा लगता है। अग्नेशिया हाल में दुःख विलापकारी होता है, वो शोक में रहता है और जो पुराना हो जाए तो नाइट्रम्यू और एसिड फॉल्स काम करते हैं। इग्नेशिया का क्रोनिक जो है नाइट्रम्यू होता है। तो यहाँ पे बहुत अलग ही है, डिफ्रेंसिएशन में आप देखे हैं कि कैसे इग्नेशिया और नाइट्रम्यू है, उसी तरह कोल्चा और आपका इग्नेशिया है। Ignatia जनरल सिम्टम कुछ ऐसा है कि ये कैन नॉट बियर इज टोबैको स्मोकिंग एंड बीइंग अ टोबैको स्मोक्स प्रोड्यूस एग्रावेशन हेडेक। तो ये टोबैको बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसके धुएं से इसको सिर दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। हेडेक एज ए फॉल नेल ड्राइव आउट द साइड रिलीफ ऑन द लेइंग डाउन। ये जब सिर दर्द हो तो इसको लेटने से थोड़ी सी राहत मिलती है। और ओवर सेंसिटिव टू पेन, जैसे इसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो दर्द के लिए, जैसे कैमोमिला कॉफिया हो, इसको दर्द एक छोटे से स्पॉट पे होगा, उसी एरिया में होगा। स्टॉकिंग बात कर रहा हो और अचानक से इसके गलफड़े में अचानक से बात करते करते सोचते सोचते बात कर रहा हो तो इसके गलफड़ा बाइट च्युइंग बकल कैविटी को चबा लेता है, वहाँ पे चिक्स बाइट लग जाती है। तो वहाँ पे इग्नेशिया हमारा बहुत बेहतर काम करती है। हेमरॉइड ऑफ इग्नेशिया, हेमरॉइड इग्नेशिया प्रोलैप्स एवरी स्टूल हैज रिप्लेस शार्प स्टिंगिंग सूट अप द रेक्टम। नाइट्रिक एसिड का पेन, इसका पेन एक सा है लगभग। एग्रावेट फॉर आवर आफ्टर स्टूल, जैसे रटाइना सल्फर में घंटों के लिए इसका दर्द आ जाता है। कंप्लेन रिटर्न प्रोसीडियर सेम, और उनकी समस्याएं प्रतिदिन उसी समय पे लौट आती हैं। ट्विस्टिंग एंड जारिंग इवन स्पाज्म सिंगल लिम्फ ऑफ द होल बॉडी इज द फीलिंग फॉलिंग स्लीप। मतलब जिसको जर्क और स्पाज्म अचानक से एक ही हिस्से में शरीर के मिलेगा और वो ऐसा लगेगा बस हो गया, स्लीप होगी बॉडी। प्रोलैप्स एनआई इन द मॉडरेट स्टैंडिंग स्टूल स्टूपिंग और लिफ्टिंग, मतलब थोड़ा सा भी प्रेशर लगा है, स्टूल निकालने के स्ट्रेन कर रहा है तो इसका प्रोलैप्स एनस जो है प्रोलैप्स कर जाएगा, बाहर आ जाता है। यहाँ तक कि लूज स्टूल हो तब भी इसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, थोड़ा सा एनस मिलता ही है। इग्नेशिया का हेडेक जो है, हेडेक उसे टोबैको से मिलता है, चबाने से बियर नहीं कर सकता, स्मोकिंग से धुएं से मिलता है, ग्रीफ है तो उसकी वजह से है, सॉरो है तो उसकी वजह से, कोई बैड न्यूज़ सुन लिया कुछ लॉस का उससे है, अपने जो मेंटल सफरिंग ग्रीफ से सफ़र कर रहा है, स्कोल्ड किया गया डांटा गया उसकी वजह से हेडेक होता है, एंगर हुआ किसी ने उसको डांट दिया गलत सही किया तो उससे भी सिर दर्द होता है। तो इसके कारण हैं जिसकी वजह से कुछ सिर दर्द होता है इग्नेशिया में। तो ये इसके हेडेक। इग्नेशिया हेडेक जो है, कैरेक्टरिस्टिक पेन जो है इसका पेन ऑफ कैरेक्टर क्या है, देयर इज कंजेस्टिव टाइप का थ्रॉम्बिंग हेडेक होता है, हैवी फील होता है, एज इफ अ नेल एज ड्रिवन द साइड विच इज रिलीव बाय द लेइंग ऑन इट। मतलब कोई नेलिंग हो रही है उसमें घुसाया जा रहा है एक तरफ और हाँ उस तरफ को, जिस तरफ नेलिंग हो रही है उस तरफ लेट जाए तो उसको राहत मिलता है। थ्रॉम्बिंग पेन इन द ऑक्सीपिटल एरिया, एवरी बीट ऑफ द हार्ट, ऐसा होता है कि वहाँ पे हार्ट बीट जैसा महसूस होता है, एवरी बीट ऑफ द हार्ट वहाँ फील होगा, थ्रॉम्बिंग और पल्सेशंस का मिलना। और सीधे फील हॉलो इज द हैवी वर्स स्टूपिंग होता है। हेडेक जैसे ड्रिवन आउट द साइड होता है, क्रैम्प लाइक नॉइज रूट ऑफ द नोज, वो भी फील होता है। कंजेस्टिव रहता है एंगर ग्रिप से, तो वो बढ़ता किस चीज़ से है, जो स्मोकिंग हो गया, स्मेल ऑफ टोबैको से इंक्लाइन हो जाता है हेड फॉरवर्ड में। तो वो भयंकर, मतलब इसका थ्रॉम्बिंग पेन है हेडेक में, सिर में थ्रॉम्बिंग है, जैसे थ्रॉम्ब थ्रॉम्ब हो रहा है, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। इसका जो एग्रावेशन है हेडेक का, इसमें जैसे ऑन स्टूपिंग है, जार एंड मोशन में थोड़ा सा अगर बेड पे लेटा है, थोड़ा सा बेड है हिला भी, जार हुआ, जार मतलब जैसे आप बेड है उस पे हाथ रखते हैं और दब रहा है, वो जो होता है वो जार मोशन है, वो उससे भी इसका सिर दर्द बढ़ जाता है। इस जब स्टूल पास करने जाए, फ्रेश होने जाए, तब भी इसका स्टूल पास करने की लगा रहा है, जोर लगा रहा है कि बस उसका बॉबल क्लियर हो जाए, तो वहाँ भी इसको प्रेशर लगाने से सिर दर्द बढ़ता है, मतलब तो जारी हो रहा है ना, मोशन हो रहा है तो
वो हेडेक का मिलना है। और कोई स्मोक कर रहा है, धुआँ आ रहा है, चाहे चूल्हे से आ रहा है, चाहे स्मोकिंग का धुआँ, चाहे गाड़ी का धुआँ आ रहा है, और इन धुओं से खासकर टोबैको वाले जो धुएँ होते हैं, कोई पी रहा है, सिगरेट स्मोक कर रहा है, तो उस धुएँ से का सिर दर्द बढ़ जाता है। इसको आराम क्यों मिलता है? जिस साइड दर्द हो रहा है, चाहे नीलिंग फील होती है कि हाँ, बस यहाँ पे कुछ चुभा जा रहा है, वैसी तरफ अगर सिर करके लेट जाए, तो उसको सिर दर्द में राहत आता है। और इसको अगर भयंकर पेशाब हो जाए, बहुत ज़्यादा पेशाब कर ले, पानी पिया हो, पेशाब आती है, बार-बार पेशाब कर ले, तो इसको सिर दर्द में राहत मिलता है। तो इसके मॉडलिटीज़ में इसका यही है। आई सिम्पटम ऑफ इग्नेशिया अमारा, स्नोपिया विथ स्पाज्म ऑफ लीड एंड न्यूरल्जिक पेन अबाउट आईज। नेट्रमी में भी है। फ्लिकरिंग जिगजैग्स, होता क्या है कि इग्नेशिया अमारा, जैसे हम फाइन वर्कर हैं, टेलर हो गए, महिलाएं हो गए जो सिलाई करते हैं, तो आंखों पे जोर दे के, बहुत स्ट्रेस दे के काम करती हैं। तो आंखें जब थक जाएँ, जो पेन होता है जिसका खिंचाव वाला पेन होता है, स्पाज़्म महसूस होता है लिड्स में, वहाँ पे होता है। जो आई फटीग होता है, उसको स्टेनोपिया बोलते हैं। आई स्ट्रेन होता है, उसको भी स्टेनोपिया बोलते हैं। और तो अगर रात में बहुत ही रोशनी कम है और हमने बहुत ज़्यादा उस पे जोर दे के काम किया, देखा आँखों से, तो वहाँ पे जो दर्द शुरू होगा आँखों में, उसको स्टेनोपिया बोलते हैं। हमने सिस्टम पे काम करना है, लाइट डिम कर दिया और आँखों पे जोर देके डेस्कटॉप पे काम करें, जो आँखें थक रही हैं, तो वहाँ पे स्टेनोपिया है। वहाँ पे इग्नेशिया हमारा बहुत बेहतरीन काम करता है। और हमें अगर काम करते हुए ज़िगज़ैग दिखाई कि फ्लिकर होने लगे, वर्ड्स इधर-उधर जाने लगे, तो वहाँ पे इग्नेशिया बहुत बेहतर काम करती है। वीडियो लंबी हो रही है, तो बस इतना ही। अगले पार्ट में आपको बाकी चीज़ें पढ़ाएँगे, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर जुड़े रहें और बताएँ क्या पढ़ना है, हम आपके लिए लेके आएँगे। धन्यवाद।